हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टॉपिक है उसी का एक ऐसा एग्जांपल समझा रहा हूँ जिसमें केसेस हैं। और केसेस इस तरह के कि किसी में प्रॉफिट है, किसी में लॉस है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, ठीक है, और या फिर इंटरेस्ट देना है एज ए चार्ज। तो वो हम आज करते हैं इसको। एग्जांपल क्या है, एक्स और वाई पार्टनर है, रेशो 3:2 है, कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ और 1 लाख, पास जनरल एंट्री और एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर एक एंट्री तो एक एंट्री दो, एक से ज़्यादा एंट्री केस में है तो उससे ज़्यादा दो। पहला केस क्या है, देखो, एक तो पहले क्या देना है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री केस 1, ठीक है। फॉरवर्ड वगैरह आप जानते हैं जनरल का, देखो टॉपिक समझाना है। पहला केस क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कोई लैंग्वेज नहीं है, साइलेंट है डीड, कुछ नहीं लिखा हुआ। फर्म का प्रॉफिट 20,000 है, पहले केस है। फर्म का प्रॉफिट 20,000 है और इंटरेस्ट के बारे में साइलेंट है, यानी इंटरेस्ट नहीं देना। तो फिर नहीं देना तो फिर इस केस को कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो कोई एंट्री होगी नहीं। आपको सीधे क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। और 20,000 प्रॉफिट को डिवाइड करना है, रेशो है 3:2, 12,000 और 8,000। ये पहला केस सॉल्व हो गया। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई लैंग्वेज नहीं है, साइलेंट है, तो हम इसको इस तरह करेंगे। केस सेकंड, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर है हमारा 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है लेकिन फर्म में क्या है, लॉस है। अब थ्योरी ये कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को सैलरी कमीशन ये तब देंगे जब फर्म में प्रॉफिट हो, और जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन पार्टनर को मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में तो किसी को इंटरेस्ट सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, क्लियर। और अगर लॉस है तो अंडरस्टूड है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब इस केस में क्या करोगे, इसमें भी वही सिचुएशन हो गई। अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे सकते, तो लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट करो सीधे। और लॉस को डिवाइड करेंगे तो कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, डेबिट। पहले केस में मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। डिक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, डेबिट। अगर डेबिट होती है तो दूसरे केस में लॉस है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा लॉस है 15,000। 15,000 को आप 3:2 में बांट दो, 9,000 और 6,000। ये दूसरा केस हो गया, ये हमने लॉस को डिवाइड किया है। आप P&L अकाउंट लिख सकते हो या P&L एप्लीकेशन, एक ही बात है। केस थर्ड, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर है 21,000। अब इंटरेस्ट जरूर देंगे क्योंकि फर्म में क्या है, प्रॉफिट है,
और इंटरेस्ट भी ज़रूर देना है। तो रफली पहले चेक कर लो कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रफली निकालते हैं। 2 लाख का 6% 12,000 और 1 लाख का 6% 6,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया 18 और हमारे पास प्रॉफिट है 21,000। तो ज़ाहिर हम इंटरेस्ट पूरा दे सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें पूरा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। प्रॉफिट से दे रहे हैं तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट अब इंटरेस्ट देना है 12,000 और 6,000, टोटल हो गया 18,000। ये इंटरेस्ट की एंट्री दी है मैंने, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। अब बात आती है कि प्रॉफिट तो हुआ था 21,000 और इंटरेस्ट कितना दिया 18,000, अभी भी 3,000 प्रॉफिट बच गया। अगर प्रॉफिट बच गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होगी। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या होगी, वही सेम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और 3,000 प्रॉफिट बच गया। 21,000 प्रॉफिट गिवन है, 18,000 इंटरेस्ट दिया है, 3,000 बच गया। उसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 1800 और 1200। ये हो गया केस 3। अब करते हैं केस 4। मैं इसमें एक एंट्री मिस करी है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो गिवन है, अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो उसकी भी पहली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है नहीं। हालांकि केस ज़्यादा हो क्वेश्चन में तो वो एंट्री इतनी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा आंसर्स का। फिर भी टाइम होता है तो ज़रूर करनी है वो एंट्री। अब केस 4 क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अब देखो लिखा क्या लिखा हुआ है, एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देना है चाहे फर्म में लॉस हो जाए, चार्ज का ही मतलब है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन लिखा हो एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन जरूर दो चाहे फर्म में लॉस हो जाए, मस्ट बी चार्ज कहते हैं हम। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 20,000, ठीक है ना। तो केस 4 में पहले तो अब प्रॉफिट की एंट्री करना चाहते हो तो पहली एंट्री तो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हालांकि देखो चार्ज जहां होगा ना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, मस्ट बी चार्ज जरूर देना है चाहे फर्म में लॉस हो जाए, तो फिर वो एप्रोप्रिएशन नहीं रहा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली एंट्री नहीं रही। वो फिर P&L अकाउंट की एंट्री बन गई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देना चाहे लॉस हो जाए। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जबकि मैं बोल रहा हूँ चार्ज का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देंगे। तो ऐसी एंट्री जो मस्ट बी चार्ज है वो P&L अकाउंट की एंट्री है। P&L एप्रोप्रिएशन की कम है, वो P&L अकाउंट की ज़्यादा है। इसलिए इसमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब मुझे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मेरी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट वही आएगा 12,000 और 6,000, टोटल हो गया 18। और हमारे पास प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ, देखो 20,000 प्रॉफिट है और मैंने अभी 18,000 इंटरेस्ट दिया दोनों को।
अब 2000 प्रॉफिट अभी भी बच गया, तो बांटोगे तो एज इट इज एंट्री प्रॉफिट से कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हमारे पास 2000 बचा हुआ है, उसको बांट देंगे 1200 और 800। 20,000 प्रॉफिट था हमारे पास, हमने 18,000 इंटरेस्ट दिया, 2000 बच गया, वो 2000 पार्टनर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो गया केस 4। अब करते हैं केस 5। केस 5 में क्या लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसमें भी देखो सेम लैंग्वेज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देना है चाहे फर्म में लॉस हो जाए। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारा, 22,000 है। अब प्रॉफिट 2000 है, इंटरेस्ट देना है आपको 6% यानी 18,000 टोटल। तो इस केस में क्या होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, लॉस। लेकिन इंटरेस्ट देना पूरा है, तो इंटरेस्ट की एंट्री तो यही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट पूरा 12,000 और 6,000, ये हो गया 18,000। अब प्रॉफिट 2000 है और इंटरेस्ट देना है 18, यानी एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और इनकम प्रॉफिट है हमारे पास कम। तो इट मीन्स हमारा आंसर आ गया लॉस इस केस में। तो लॉस से कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, डेबिट। तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारा देखो प्रॉफिट था इंटरेस्ट देना 18, प्रॉफिट था 2000, तो 16,000 का हमारा ये लॉस हो गया। अब 16,000 को आप डिवाइड करोगे, इनकी रेशो 3:2 में, 3:2 में इसको डिवाइड करें तो कितना कितना आ जाएगा, 9,600 और 5,000, 6,400। ये हो गया केस 5। ठीक है, केस 4 में भी 5 में भी दोनों में प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री कोई मतलब नहीं है। रीज़न कि ये एंट्री P&L अकाउंट की एंट्री है, P&L एप्लीकेशन की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट देना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट जरूर दो चाहे फर्म में लॉस हो जाए, मीन्स वो एंट्री फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ली जाएगी। अब 6th केस कहता है पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। जरूर दो प्रॉफिट, चार्ज का मतलब यही है। लेकिन फर्म में क्या हो गया इस साल हमारा, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले तो इंटरेस्ट दो पूरा, केस 6 इंटरेस्ट जरूर देना चाहे लॉस हो जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट तो पूरा पूरा वही 12,000 और 6,000, टोटल हो गया 18। लेकिन इस साल हमारा इसमें क्या हुआ है, इस केस में लॉस है और 18,000 का इंटरेस्ट और देना है। तो यानी एक 18,000 का खर्चा और हो गया, पहले से ही 5,000 का लॉस है, तो टोटल माने 23,000 का लॉस हो गया। और लॉस से कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगी। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 23,000 हो गया। कैसे हो गया, 5,000 का लॉस ऑलरेडी है ही, 18,000 का हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, कुल मिला के 23,000 का लॉस। अब 23,000 के लॉस को अगर मैं डिवाइड करूं 3:2 में, 13,800
9,200। ये हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं कि इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है। तो मैंने आपको इसमें ये समझाया है एग्जांपल में। पहला केस क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट, कुछ नहीं लिखा होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, जो भी प्रॉफिट पड़ा उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा केस कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन लिमिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना देंगे जब जितना फर्म में प्रॉफिट हो। बट दूसरे केस में मैंने लिख दिया है, इसमें दिया आंसर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, तो ज़ाहिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर तो लॉस को बांट देंगे सीधे। तीसरे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट हमारे पास 21,000 है, तो इंटरेस्ट हमने इसमें पूरा पूरा दिया है। चौथा, पाँचवा और छठा, तीनों केस में क्या लैंग्वेज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट उतना ही इंटरेस्ट जरूर दो चाहे फर्म में लॉस हो जाए। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये समझाया है, और अब मैं आगे पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो।